अक्सर घूमते घूमते मैं उन जगहों पे पहुंच जाती हूँ जहाँ पे होता है बहुत सारा इतिहास और खूब सारी कहानियां। आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ बदामी, चालुक्यास का ये शहर जो अब तक अपनी कहानियां इतिहास के पन्नों से हमें सुनाता है। वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ के टेम्पल्स। तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं बदामी। Hi, another day, another video, another adventure. So I just reached Badami. शाम के 7:30 बज रहे हैं. We have checked into our resort and this is going to be a interesting vacation. So we are going to cover Badami. We are going to cover its rich history, the art, the architecture, and I'll show you around Badami, Pattadakkal, Ahihol. Keep watching. So we reached Badami around 7:30 p.m. So आज का पूरा दिन ड्राइव में निकल गया. It was a very long 14-hour drive from Chennai to Badami. And so we checked into our resort. We are staying at Hotel Chalukya Badami. And so far the stay is quite comfortable. Rooms काफ़ी बड़े हैं. The cottages are big. The beds look really comfortable. Tomorrow is going to be a big day, a long day because we're going to start early. So yes, tomorrow we're going to explore Badami. तो आज बदामी है कर्नाटका में एक छोटा सा शहर, पर इतिहास की माने तो बदामी एक छोटा शहर नहीं था. ये था चालुक्य डायनेस्टी की शान. चालुक्य ने बदामी की नींव रखी 540 से 757 सेंचुरी के बीच और ये बन गया चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल. इस दौरान चालुक्यास ने बदामी को खूब डेवलप किया और आज बदामी फेमस है अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए, अपने टेम्पल्स के लिए, फोर्ट के लिए और बहुत सारी कलाकृति के लिए. आज सबसे पहले मैं आई हूँ बदामी केव्स जो काफी फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं. और सच में जब मैं इन केव्स को घूम रही थी तो एहसास हो रहा था कि हमारी हिस्ट्री बहुत ही रिच है और ऐसे महान क्राफ्टमैन्स और आर्टिस्ट से भरी हुई है जो इतने सारी चीजें जो उन्होंने बनाई वो अब तक जिंदा है. ये सारी दीवारें, ये सारी स्कल्पचर्स एक कहानी बता रहे थे. और जब आप बदामी केव्स में जाएंगे तो एक पॉइंट पे आपको खड़े होके पूरा बदामी शहर दिखेगा, ओवरलुकिंग द ब्यूटीफुल अगस्त्य लेक एंड द भूतनाथ टेम्पल. ये है अनंत विष्णु, यानी विष्णु जी जब शेषनाग के ऊपर वो बैठे हुए हैं और अपने बाकी अवतारों के साथ हैं, जैसे वराह अवतार. बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का. So we are finally here in Badami cave, the famous Badami caves. This is cave 1. It's dedicated to Shiva and Vishnu, primarily Vishnu. And यहाँ का जो architecture है काफ़ी famous है, especially if you can see the ceiling. This is Anant विष्णु, यानी शेषनाग है और उसके बीच में विष्णु है. ये सीलिंग का डिज़ाइन एंड दिस एज एन आर्किटेक्चर, दिस एज अ सिंबल रिप्रेजेंट्स बदामी. एक्चुअली आप कहीं पे भी बदामी का डिस्कशन सुनोगे तो इस सीलिंग की पिक्चर आपको हर जगह मिलेगी. सो एज यू कैन सी द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस, इवन द कार्विंग्स इन काफ़ी फेमस है, बहुत इंट्रीक है. And Badami was actually a practice ground for all the big artists and big sculpture of their times, of Chalukya's times. It's amazing. और बदामी केव्स को फिनिश करने के बाद हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जो थी महाकोटा टेम्पल कॉम्प्लेक्स. Hi, so we just went to Badami caves and it was a very 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 good experience. It is beautiful but बहुत ज़्यादा भीड़ थी like we anticipated because it is December and obviously it's the peak season. बहुत सारे लोग आए घूमने. Now we are here at Mahakota. It's a temple complex and now I'm going to show you around. बड़ा सा आर्च है and we're going to go inside and see. I'm very excited. Let's go. तो अब हम हैं महाकुटा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर. महाकुटा को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है
माना जाता है यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है, और अगर उस कुंड से आप थोड़ा सा नहा लो या कुछ पानी अपने ऊपर डाल लो तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो अभी टेंपल में एंटर करने से पहले हम यहाँ पे आ गए थोड़ा सा कुंड में पवित्र होने। महाकोटा बदामी केव से बस आधे घंटे की दूरी पे है। या तो आप अपनी कार में आ सकते हैं या बदामी केव से आपको इजीली ऑटो मिल जाएगा। ये शिवा टेम्पल्स का ग्रुप है और इसको ग्रुप ऑफ शिवा टेम्पल्स भी कहते हैं, जो एक ही कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं। और क्योंकि इसको माना जाता है कि ये दक्षिण की काशी है, यहाँ के पवित्र पानी से स्नान करने से या अपने ऊपर छिड़कने से माना जाता है कि आपने काशी में स्नान कर लिया और आपको काशी बराबर सारे पुण्य प्राप्त होंगे। वाकई यहाँ की हवा में यहाँ के जो मंदिर थे उसमें काफी शांति थी और बहुत ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी जो मैंने खुद महसूस करी। यार मतलब हर वेयर एवरी यूट्यूब व्लॉग आई सॉ अबाउट बदामी, तो दिस वाज हाईली रिकमेंडेड। महाकोटा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये। क्या जगह है ये, मतलब इधर की वाइब आई कांट एक्सप्लेन। ये सारे छोटे छोटे सारे शिवा टेम्पल्स हैं, एंड इफ़ यू आर समबडी हु रियली बिलीव इन शिवा, इफ़ यू फॉलो शिवा, इफ़ यू लव हिम, आपको ये जगह इतनी पसंद आएगी बिकॉज आई कैन एक्चुअली फील द वाइब। बहुत क्यूट एंशिएंट टेम्पल्स हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में, एक नहीं है बहुत सारे हैं, और हर टेम्पल में पूजा हो रही है। आप किसी भी टेम्पल में जा सकते हो। अब पता नहीं एंशिएंट टाइम्स पे एक ही जगह पे इतने सारे टेम्पल्स क्यों बनाए, पर यहाँ पे बहुत सारे पुराने पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, जासमीन के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, फिग के भी पेड़ देखे मैंने। और ये पूरा एटमॉस्फेयर, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे मंदिर बहुत इस जगह को सुंदर बना रहे हैं। और सब मंदिरों के बीच में एक बड़ा सा कुंड है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और वहाँ पे सब डिप लेते हैं, नहाते हैं। हम लोग प्रिपेयर्ड होके नहीं आए, नहीं तो हम भी डिप लेते, और वो इसलिए क्योंकि इस जगह को कहते हैं दक्षिण की काशी। तो यहाँ पे डिप लेना, यहाँ पे नहाना काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। बट राइट नाउ आई एम जस्ट एंजॉयिंग द वाइब। आई थिंक आई एम गोइंग टू सिट हियर फॉर सम टाइम। कि ये पूरा जो है महाकोटा, हाँ महाकोटा वो उधर पूर है ना, वो महाकोटेश्वर देवस्थान, ठीक है, वो मल्लिकार्जुन, ठीक, बड़ा मल्लिकार्जुन, वो संभया, हाँ, महाकोटेश्वर, वो चतुर्लिंगेश्वर, अच्छा, दक्षिण काशी, दक्षिण काशी, ठीक। तो ये मल्लिकार्जुन जी। और फिर मैंने ये देखा और सोचा कि सांता क्लॉज से भी पहले हमारे पास थे नंदी जी के कान में हम अपनी विश मांगते थे और शिव जी तक बात यूं पहुंच जाती थी। क्या नाम है इसका? खाली है। क्या क्या है मेरे को बताना, ठीक है? क्या है ये? मटर, हाँ, ओके ओके ओके। ಮೊಸರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ ಹತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ಅವರೇ She's making it so nicely. तो ये भी बहुत हाईली रिकमेंडेड था। यहाँ का लोकल डेलिकेसी है, मुझे पता नहीं क्या है, बट इट्स दाल, देयर इज मटर एंड देयर इज पीनट्स, व्हाट आई कैन सी। ये सॉफ्ट सी रोटी है एंड दिस इज सर्व्ड विद दही। आई विल
जब जगह इतनी अच्छी हो और खाना एकदम ताज़ा होममेड तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। महाकुटा के सामने एक आंटी थे जो अपने घर से खाना बना के बेचते हैं और इतना ऑथेंटिक कर्नाटका को जो कुजीन था वो हमने खाने मिला। Hi. So, I'm so short of breath. We have just reached Badami Fort. And oh my God, I have no words. It is beautiful. Look. It's beautiful. We are just running out of time because it's almost 4:30 and the fort might close at 5:30. So keep following the boulders around behind me. So we want to reach the top, which is actually the Upper Shivalaya, before 5:30. We want to catch the sunset. I think it's the perfect time. Let's go. I'll show you around. Wow, it is amazing. I have never been to a place like this. I can just feel the stones. It's beautiful, guys. You have to. Don't miss this. Look at the layers of these stones. When you see the layers and you see so many colors, you know that the stone here has aged so well and it is so ancient. And also Badami was the capital of Chalukya dynasty, which means this fort was constructed or founded somewhere around 5th century CE. So 5th century का ये fort है. This is absolutely ancient. So these are granaries. Granaries मतलब आज से हजारों साल पहले, you know, these were the natural way of storing grains and groceries, you know, क्योंकि थोड़ी तादाद में जब हम फोर्ट में स्टोर करते हैं फूड फॉर द एंटायर फोर्ट, तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना पड़ता है. So these are granaries made for storing grains. Isn't it amazing? It's still standing tall. It's amazing. तो यहाँ पे मैं अमित को ये बता रही हूँ कि ये जो ग्रैनरीज थी ये उनके स्टेप्स थे और इस तरीके से ऊपर चढ़ते हुए अंदर से ऊपर से सारे जो ग्रेन्स होते हैं जो स्टोरेज के लिए अन्न होता है उसको स्टोर किया जाता था. और ये हमेशा फोर्ट के ऊपर इसलिए रहते थे क्योंकि वेदर के वजह से और ठंडी की वजह से यहाँ पर जो ग्रेन्स होते थे वो ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहते थे, फ्रेश रहते थे, इसलिए इनको हमेशा फोर्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बनाया जाता था. Honestly, I have no words to describe my feeling कि मुझे बदामी फोर्ट में कैसा लगा. इतना सुंदर फोर्ट शायद मैंने अभी तक विटनेस नहीं किया है. मैं हालांकि इंडिया में काफ़ी घूमी हुई हूँ और मुझे इस तरीके के फोर्ट्स और पुराने मॉन्यूमेंट्स देखना बहुत पसंद है, बट बदामी फोर्ट वॉज अ फीलिंग एट नेक्स्ट लेवल. फोर्ट पूरी तरफ से चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था. जगह जगह पे केव्स थे और एक नेचुरल पहाड़ियाँ जो थी वहाँ की, जो डेक्कन की, बहुत ही ब्यूटीफुल थी और एक अलग सा नेचुरल लैंडस्केप जो मिल रहा था ना फोर्ट को. दिस व्यू वाज स्प्लेंडेड. आई हैव नो वर्ड्स. मैं बस ये बोल सकती हूँ कि अगर आप बदामी जाओ तो प्लीज़ बदामी फोर्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. दिस इज़ समथिंग आई हाईली रिकमेंड. So I have been really fortunate. I have traveled India a lot, and I think I can clearly say that this could be one of the best places I have seen. It is so beautiful. I have
no words. I mean, मेरे इस साइड temples हैं and this side is the view of the lake. It's absolutely stunning. मतलब मैं अभी क्या फील कर रही हूँ ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती. Like I said, I have traveled in India a lot and I know that it's a very, I don't know, it's a mix. यहाँ पे nature और man-made fort है, you know, temples हैं और ये mix हो रहा है. पेड़ है, then naturally ये जो mountains हैं, इसका view, it's breathtaking. Sunset and this spot, it's amazing. And the carvings, of course, बहुत साल हो गए हैं, थोड़ा सा फेड हो गया सब कुछ, but it's beautiful. And somehow Badami will always stay in my heart. It was like the soul of a body. It was like a beautiful poetry. इतना खूबसूरत होगा बादामी ये मैंने नहीं सोचा था. And मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत निकला बादामी. It is around 6 p.m. in the evening and I am just sitting here by the Augusta Lake and soaking in this beautiful Badami sunset. It's so beautiful. And there in the background you can see the Bhutnath temple. बहुत सुंदर लग रहा है. शाम हो चुकी थी और सूरज बस ढलने को ही था, इसलिए मैं भूतनाथ टेम्पल नहीं देख पाई. पर अगली सुबह मैं फिर आऊंगी भूतनाथ टेम्पल देखने और इसकी एक डिटेल वीडियो पोस्ट करूंगी अगले हफ्ते. तो अगर आपको ये भूतनाथ टेम्पल की वीडियो डिटेल में देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं अपने सारे ट्रैवल वीडियोस और एक्सपीरियंसेस. और पानी के बीच में ये जो मंदिर बना है भूतनाथ मंदिर, ये अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है. इसकी वास्तुकला और इसकी नॉलेज, इसकी हिस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो ये वीडियो देखना मत भूलना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट वीक आई विल सी यू सून विद अनदर फ्रेश वीडियो. टिल देन आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. But it's sadly now time to say goodbye to Badami.